अगर मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो गलत रास्ते पर चल रहा है परीक्षित जी महाराज, आप कुछ न कहो। क्यों? यदि आप कहेंगे भी फिर भी आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो परमात्मा देख लेगा। परीक्षित जी महाराज समझा क्यों नहीं रहे हो बूढ़े बाप के लिए? तुम्हें मार ने कहा कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कहते हैं ना कि भगवान कब तक बर्दाश्त करता है? जब तक वश चलता है, और जब ये पाप का घड़ा भर जाता है तो बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? सो तुम काम का हमारे कर्म कौन से खराब है? ये गलत काम नहीं है। क्यों? कि वो कहा जाता है परीक्षित जी कि बहन की रक्षा करने वाला होता है भाई, और भाई ही अगर बहन को गलत रास्ते पर डाल दे तो उसका कौन है? तो हमें तो जो मालूम पता तो भैया ना कसाई है। आप बाप नहीं भूतरा दिखाई दे रहे हो हमारे। ऐसा मॉडल जमानो किसको लागो महाराज? हाँ, तो मैं इस रोड पे डाल करके सड़क कूटना चलवा दूंगा, रोड में मिलवा दूंगा। हाँ, ऐसा बेटा है। बेटा क्या है? महाराज भीष्मक ने कहा कि चल कोई बात नहीं, देखते हैं मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होता है। अब तू ही अकेला बेटा नहीं, मेरा एक बेटा और है जो रुकमेश है। छोटे बेटा रुकमेश को बुलाया, कहने लगे बेटा रुकमेश, बहन आपकी शादी के योग्य है, कोई लड़का देखा है? बोले हाँ हाँ पिताजी मैंने देखा है। कौन है? कि जो द्वारका के रहने वाले भगवान कन्हैया हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जैसे ही इतना रुकमेश से सुनने को मिला तो रुकम दौड़ पड़ा। रुकम कहने लगा क्या कह रहा है कि मेरी बहन उस द्वारकाधीश कन्हैया को जाएगी? अरे बचपन में उसने गाय चराई है, उसे लोग ग्वाला के नाम से पुकारते थे। उसने बचपन में माखन चुराया है, लोग उसे माखन चोर के नाम से जाना करते थे। है? अगर मेरी बहन उसके साथ विवाहेगी तो कोई तो ग्वालिनी कह करके बुलाएगा, कोई चोरनी कह करके बुलाएगा, पर कोई महारानी कह करके नहीं बुलाएगा। इसलिए मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरे साले शिशुपाल के साथ होगा। वो चंदेली का रहने वाला राजा है, राजा, और उससे भी भाई जाएगी तो वो रानी कहलाएगी। महाराज भीष्मक ने कहा कि देखते ही। तब तक रुकुम अपने सभा में पहुंचा, और सभा में जाकर के रुकुम ने एक पत्र भेज करके और चंदेली से बारात को बुला लिया शिशुपाल की। जैसे ही वो अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है, और उस पत्र में बड़े सुंदर शब्द डाल रहा है, और क्या लिख रहा है? और ये हमारे सभी भक्तों ने भागवत में 7वें दिन जो विदाई रूप में सम्मान दे रहे हैं। 501 रुपये सत्य भाटी जी बिरोंडा निवासी, 200 रुपये महेश भाटी जी बिरोंडा निवासी, और ये रिंकू बघेल फिरोजाबाद से है। 100 रुपये हरदीप स्वर्गीय अमर सिंह भाटी जी, और 100 रुपये घनश्याम मालिक कमेटी अध्यक्ष, और 100 रुपये सत्यपाल सिंह
रावल जैतपुर निवासी। और ये 100 रुपए कंवर सिंह भाटी बरौंडा निवासी। ये सभी भक्त ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। प्रभु से कामनाएं करूंगी मनोकामना पूर्ण रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 100 रुपए राकेश नंबरदार जी की माता जी यानी हमारी माता जी की तरफ से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी समय आज वो रुकुम अपने साले ससुराल के लिए पत्र लिख रहा है और उस पत्र में कह रहा है, कहने लगा कि अरे प्रणाम मेरो स्वीकार करो, स्वीकार करो ओ भूप रुकुम लिख रहा है कि हे चंदेली के राजा, साउंड वाले भैया सो रहे हैं क्या? चक्कर है? माइक की सेटिंग करो, जैसे हर रोज की तरह सेटिंग नहीं है, आवाज नीचे दब रही है। सामने से आवाज बढ़ाओ ग्रांड की। और जगदीश बाबा गरौंडी से जो आए हुए हैं व्यास गति पर आ जाएं। और ये हमारे नंदगिरी महाराज जी और इनकी माता जी की तरफ से ये नोटों का हार डाल करके मुझे विदाई दे रहे हैं, जो फिरोजाबाद से हैं। और मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। बहुत बहुत सम्मान है जिन्होंने यहाँ तक मुझे बुलाया और बुला करके आप सभी के दर्शन हुए।
उसी समय वो पत्र लिखा है, चंदेली में पहुंचाया। शिषपाल और ये हमारी परीक्षित महाराज जी, उनकी धर्म पत्नी जी की तरफ से मुझे एक ये शॉल डाल करके मुझे सम्मान दे रही हैं 100 मुद्राओं से। और ये छोटे वाले भैया जी की धर्म पत्नी है, इनकी तरफ से भी मुझे सम्मान किया है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भगवान से आशा करूंगी मनोकामना पूर्ण रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहिए, प्रभु से आशा और कामना है। आज भगवान